इसकी चर्चा हम कर भी रहे थे और आज उसके सामने हम मौजूद हैं और यहाँ से आप लोगों के लिए न्यूज़ पॉइंट लेकर हम मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज दिन भर हम लोग मैसूर से बाहर थे और दूसरी अलग अलग गतिविधियों को और अलग अलग जगहों से जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं चुनावी यात्रा में, वहाँ हम कवर करने के लिए गए और समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि आखिर चल क्या कुछ रहा है, कर्नाटक के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की कोशिश। लेकिन इससे इतर थोड़ी सी बात दिल्ली की भी करना चाहूँगा। दिल्ली की चर्चा आप लोग खूब कर चुके हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना है, उस धरना प्रदर्शन को लेकर के रात में एक तूफान सा आ गया। कल दिन भर दिल्ली में बारिश हुई और उसके बाद रात में दिल्ली में जब इनके लिए मतलब वहाँ धरनारत पहलवानों के लिए जब फोल्डिंग बेड मंगाए गए तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उसके बाद से जो कुछ हुआ सोशल मीडिया के जरिए आप सब समझ चुके होंगे। लेकिन आज फिर पहलवान जो हैं वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हमारे पास आए थे इस अर्जी को लेके कि एफआईआर दर्ज करवानी है। हमने एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दे दिया था अपने फैसले में और उसके बाद से ये चैप्टर क्लोज है। अब आपको अगर कोई किसी भी तरह की शिकायत है, कोई परेशानी है, तो आप हाई कोर्ट जाइए या लोअर कोर्ट में जाइए। तो अब आगे का रुख जो भी होगा पहलवानों का कोर्ट के लिए, वो लोअर या हाई कोर्ट का होगा। वो देखना होगा कि पहलवान क्या कुछ करते हैं। दूसरी तरफ आप उद्धव ठाकरे को जान चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है आज की तारीख में, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मायने रखता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को लेकर के महाराष्ट्र में बहुत सारी बातें होती हैं कि महाविकास अघाड़ी, खासकर शरद पवार के ये कहने के बाद कि अब मैं अपने पद को छोड़ रहा हूं, यानी कि एनसीपी से अध्यक्ष पद को छोड़ रहा हूं, तो इसके बाद से कहा जा रहा था कि पता नहीं महाविकास अघाड़ी रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी ये गठबंधन फिर से जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इस पर भी विराम लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि मोदी जी पहले आप अपनी चीज देखिए। और तीसरी बात जो कर्नाटक में चल रही है, कर्नाटक में चुनाव और चुनावी यात्रा में हम लोग हैं पिछले 4 दिनों से और लगातार आप लोगों को यहाँ के पल पल की रिपोर्ट भी पहुंचा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर होने जा रहा है। तो कर्नाटक में जो कुछ होने जा रहा है वो हम आपको पहुंचाएंगे। कर्नाटक में लगातार चुनावी यात्रा चल रही है, अलग अलग नेताओं की यात्राएं, कांग्रेस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंचने वाले हैं जल्दी से, पहले भी थे। लेकिन आज प्रियंका गांधी एक बार फिर से थी यहाँ और प्रियंका ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। प्रियंका गांधी लगातार वार कर रही हैं और वो भी मोदी सरकार पे, बीजेपी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे डायरेक्ट। आज क्या कुछ कह रही थी, आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी को। बहुत कुछ है इस पिटारे में, बने रहिए हमारे साथ। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। लेकिन पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। तो चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है और इस आखिरी दौर में कांग्रेस भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए और दूसरी तरफ बीजेपी भी चाह रही है। आज हम लोग कर्नाटक के एक दूसरे एरिया में गए थे, गांवों को टटोलने की कोशिश हम कर रहे थे कि गांव में आखिर चल क्या रहा है। और गांव में यहां से बताया गया कि लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धारमैया जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्षेत्र यानी वरुणा संसद विधानसभा क्षेत्र, वहां हम लोग गए। सिद्धारमैया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां समझने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। क्या सिद्धारमैया जीत रहे हैं, क्या सिद्धारमैया को पटखनी मिल जाएगी बीजेपी के कैंडिडेट से। बीजेपी का कैंडिडेट बहुत तगड़ा कैंडिडेट है। वरुणा से पहले यहाँ पर मतलब वरुणा जहाँ से सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कहा गया था कि
येदियुरप्पा के बेटे जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए और उसके बाद परिस्थिति ये बनती है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिद्धारमैया चुनाव लड़ते हैं। सिद्धारमैया के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है और वहाँ के कुछ लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कह रहे हैं लोग। थोड़ा कन्नड़, थोड़ा तमिल, थोड़ा इंग्लिश, अलग अलग ढंग से, क्योंकि यहाँ भाषाई प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन हिंदी भाषा तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस कार्यक्रम में आप लोगों तक भी, क्योंकि आप लोगों को भी ठीक से जानकारी मिले कि चल क्या रहा है। सिद्धारमैया अगर जीत के आते हैं, कांग्रेस पार्टी को अगर 113 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री हाई प्रोफाइल चेहरा, उनके यहाँ क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं उस गांव में और समझते हैं, जानते हैं कि वहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए कि वहाँ के लोगों से जब हमने पूछा कि आप किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं, तो गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए जरा कर्नाटक के वरुणा विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव की कहानी सुनिए, देखिए। ये बताइए कि यहाँ पर जो चल रहा है सिद्धारमैया, यहाँ से सिद्धारमैया, पहली बात तो सिद्धारमैया यहाँ आए हैं आप लोगों की कंस्टिट्यूंसी में? Yes, one week back he was came for temple, Uttarakhand temple, and he goes for nomination in Nanjangud. Leading nomination, he has been came here. ओके, तो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया यहाँ आए, मंदिर गए, उसके बाद नॉमिनेशन के समय खासकर जब आए थे और यानी कि इन लोगों ने सिद्धारमैया को यहाँ पूरा आता है, इधर आता है सिद्धारमैया सब पूरा परिचय है, शादी को पूरा पैसा दे दिया, पूरा का 6 ज़्यादा दिन के तो फुल काम कर दिया। इसीलिए तो शादी ब्याह हो या और भी काम हो, डेवलपमेंट हो, लोगों की परेशानियां हो, चाहे मेडिकल परेशानी हो या ऐसे नॉर्मल हो, एजुकेशन हो, इन सब में सिद्धारमैया ने हमेशा काम किया है। इसीलिए सिद्धारमैया को ये लोग चाहते हैं। कितनी सीट आ रही है कांग्रेस को, कितनी बीजेपी को? कुछ 140 आता है, सीएम सिद्धारमैया आता है। कुछ लोग मिलते हैं यहाँ पे जो बात करते हैं, जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो उनको मोदी जी बहुत पसंद हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं मोदी एक रुपये काम नहीं कर दिया उसको, भाषण करते हैं, टूरिंग में आता है, इधर पूरा आदमी का काम कर दिया सिद्धरामैया साहब, सिद्धरामैया सरकार, गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार आता है इधर। तो सुन रहे थे, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, इस बातचीत को हम अपलोड कर देंगे अलग से और आप अगर देखना चाहें, सुनना चाहें तो जरूर सुनिए, जरूर देखिए। लेकिन इसके बाद हम लोग सीधे पहुंचे एक रैली में जो सिद्धारमैया रैली कर रहे थे और ये जानने की कोशिश हमने की कि क्या भीड़ भाड़ है, क्या लोग जो हैं गाँव में, क्योंकि शहर में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गाँव में भी पोस्टर बैनर कुछ भी नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि सीधा सीधा रुपया का मामला है, यहाँ मामला और किसी चीज का नहीं है। आप बैनर पोस्टर देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना है कि घरों में कहीं टीवी, कहीं फ्रिज, कहीं कुछ और पहुंच चुका है और पहुंचने वाला है। ये सारी बातें हो रही हैं। कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, ये बात दूसरी है। लेकिन बात पहली ये है कि हम लोग पहुंचे एक गाँव, इसके बाद वरुणा क्षेत्र के ही एक गाँव में, वो बॉर्डर है और बॉर्डर 2 विधानसभा क्षेत्र का है और वहां जानने की कोशिश कर रहे थे कि पता चला कि सिद्धारमैया खुद यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। उस रोड शो में कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। आइए जरा उस रोड शो को देख लेते हैं। छोटा सा नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं जिससे कर्नाटक की तस्वीर आप तक पहुंचेगी कि कर्नाटक में चल क्या रहा है। दिल्ली में जो हम लोग बैठ करके स्टूडियो से चर्चा करते हैं दोस्तों, और वहां बैठ करके वही सारी चीजें अनुमान लगा करके हम बात करते हैं जो अलग अलग चैनलों में, अलग अलग अखबारों में खबरें छपती हैं उस आधार पे। लेकिन जब आप धरातल पे आइए, जब ग्राउंड जीरो पे आइए और देखिए तो कुछ चीजें अलग होती हैं। तो समझने की कोशिश, आइए जरा हमारे जरिए, हम सबके जरिए, आपके जरिए देश दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव कैसा चल रहा है। उसमें भी सिद्धारमैया हाई प्रोफाइल चेहरा जो सीएम बन सकते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, कांग्रेस को जीत मिलती है तो, बहुमत तक कांग्रेस पहुंचती है तो सिद्धारमैया का ये काफिला कैसा है जरा देखिए। कंस्टिट्यूंसी में एक अलग गांव और उस गांव में जबरदस्त भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। सिद्धारमैया जो हैं वो सड़क पे हैं और उनका काफिला पूरा, और चारों तरफ अगर आप देखें तो भीड़ ही भीड़ है, जबरदस्त भीड़। और इस भीड़ के बीच आपको पीले झंडे ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, जबकि जो कांग्रेस का ओरिजिनल झंडा है वो कम। यहाँ 2 तरह के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन झंडों का
कहा जा रहा है कि चूंकि इस गांव में पीले कलर के झंडे चलते हैं और उसमें खासकर सिद्धारमैया की फोटो जो है वो लगा करके, और इस कैंपेन में सब लोग उनके समर्थन में ज़बरदस्त भीड़ है। देश भर का मीडिया भी यहाँ पर है, और लेकिन सिद्धारमैया क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ये यहाँ साफ समझ में आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे सिद्धारमैया बाहर निकल करके और इस समर्थकों के बीच तो जबरदस्त भीड़ आप देख चुके, और पीली शर्ट में आज मैं हूं दिन भर से, और वहां भी आप देख रहे होंगे पीले झंडे दिखाई दे रहे थे। पीले झंडे की खबर भी बताएंगे, और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सब जानते हैं कि इस चुनावी यात्रा में दिल्ली से साथ हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी ने भी बातचीत की, और वहां खासकर इस रैली में बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे। जब सिद्धारमैया हो तो उनके साथी क्यों नहीं होंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के जो महासचिव हैं यानी जनरल सेक्रेटरी, वो मिल गए वहां, उनसे बातचीत की हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने। प्रशांत जी ने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये पीला जो झंडा है उसका क्या राज है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। जरा एक छोटा नमूना सुनिए, देखिए, और उसके बाद ये तमाम वीडियो अलग से हम अपलोड करेंगे और आप एक फ्लेवर ले पाएंगे। कर्नाटक के चुनाव में चल क्या रहा है वो आप समझ पाएंगे। ये कुछ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा करके कम से कम ये जानें, ये समझें कि चल क्या रहा है। क्या सचमुच हम जो दिल्ली में बैठ करके कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार जीत रही है या कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्या सचमुच ऐसा है धरातल पे? इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग बेंगलुरु से लेकर मैसूरू से भी आगे जा करके और उसके बाद वापस आए, रास्ता पूरा तो समझने की कोशिश, और इतना फ्लेवर तो मिल चुका है कि कर्नाटक में हो क्या रहा है। इसलिए बने रहिए। लेकिन पहले सुनते हैं प्रशांत टंडन जी की बातचीत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव से, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पे कर्नाटक में घूम रहे हैं कुछ दिनों से, और हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, उनसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे, तो उसका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार भाषण हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, बार बार चुनाव प्रचार में यहाँ आ रहे हैं, तो इसका कोई असर पड़ेगा? टू बी वेरी फ्रैंक, उसका तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा इधर। कर्नाटक में आज जो चल रहा है सबको तब पता चल गया है, ये जो बीजेपी का 40% सरकार है, भ्रष्टाचार का सरकार है, उसको गिराना पड़ेगा, और अच्छे वाले गाँव के लिए, सब गरीबी लोग के लिए काम करने वाला चाहिए। तो हम लोग कांग्रेस के लिए वोट देंगे। पूरा अब एक किसान से पूछ सकता है अब किसको वोट देंगे, तो वो बोलेगा कांग्रेस को वोट जाएगा। काम ऐसा करा है कांग्रेस की सरकार, ऐसा काम करा है। हमारा जो नेशनल लीडर्स है उससे भी ऐसा है। राहुल जी का जो इधर भारत जोड़ो यात्रा से भी हुआ, सब आपका भीड़ तो देखते थे कैसा चलेगा। तो कांग्रेस इधर 100% आएगा। बीजेपी के पास यहाँ पे कर्नाटक में लिंगायत वोट बहुत मायने रखता है, हाँ। और लिंगायत वोट येदियुरप्पा की वजह से बीजेपी के पास जाता रहा है। अभी आपने जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे जगदीश शेट्टार, हाँ। वो भी आपकी तरफ आ गए आखिरी मौके पर, तो वो लिंगायत नेता हैं, और डिप्टी सीएम भी लिंगायत नेता हैं। तो क्या उसको आपको लग रहा है कि क्या लिंगायत वोट इस बार बीजेपी को उतना मिलेगा जितना मिलता रहा है? येदियुरप्पा अभी भी बड़े नेता हैं। नहीं, अभी जो हमारा जी शेट्टर जी आया है और लक्ष्मण सवदी आया है, हमारे पास अभी कांग्रेस में बहुत सारे लीडर्स हैं, लिंगायत का लीडर सब मिलके अभी कांग्रेस के लिए ये जो लिंगायत का वोट है, वोट बैंक था, वो सभी हमारे पास है अभी, और सब कांग्रेस के जोड़ में आ रहे हैं। बताइए कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में सरकार में अगर आए तो पीएफआई और बजरंग दल के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही है। इससे क्या हुआ कि पीएफआई पे तो ऑलरेडी बैन है, बजरंग दल पे बैन की बात या बजरंग दल पे कानूनी कार्रवाई की बात हुई, तो इससे उसको बीजेपी ने बहुत उसको उठा लिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कर्नाटक में। ये मुद्दा क्या कर्नाटक में कितना अहम बड़ा बन जाएगा? नहीं सर जी, ये सब कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आप मुद्दा जो बोल रहे हैं वो सब हमारा नेता लोग है, लीडर लोग है, हमारा कांग्रेस पार्टी का नेता है, सब पहले ही बता दिया है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस, इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज हिंदी का बहुत बात हो रहा है, वही उसका असर नहीं पड़ेगा सर जी।
तो सुन रहे थे आप, कोई असर नहीं पड़ेगा। बजरंग दल की बात हो रही थी, उस पर भी हम लोगों ने काफी रिसर्च करने की कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ